नमस्कार दोस्तों, सृष्टि आईएएस की एग्जाम बूस्टर्स डेली जीके जीएस क्विज प्रोग्राम के नए अंकों के साथ एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ प्रस्तुत हुआ हूं और इस नए अंक में एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस सीरीज को शुरू करते हैं और अन्य दिनों की भांति ही आज भी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है यहाँ देखेंगे और उनका एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस सीरीज को शुरू करने का मेरा एक ही मकसद है कि आप लोगों को यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम हैं उनमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनके पैटर्न से वाकिफ़ करा सकूं और आपके अंदर उस योग्यता को ढाल सकूं जिसके सहारे आप लोग एग्जाम में उनके द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस को आसानी से टैकल कर सके, आसानी से जो है उनको हल कर सके। तो आइए आज के इस सीरीज को शुरू करते हैं। इनसे पहले अगर आप लोगों को इन सभी का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे सृष्टि आईएएस 20 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब घंटी के बटन को जरूर दबाइए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाए और लाइक करना शेयर करना नहीं भूलिए। तो आइए आज की इस सेशन को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है यहाँ, गौतमीपुत्र सातकर्णी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि उसने अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण कहा था। ऑप्शन 2 है इसमें, कह रहा है कि उसने छहरात वंश के शासक रुद्रदामन को हराया था। और जो यहाँ कथन 3 है दोस्तों, वो कह रहा है कि उसका साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। अब उपयुक्त कथन में से तीनों में से आपको ये बताना है कि कौन सा सही है। यहाँ ऑप्शन ए कह रहा है कि 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी में है कि केवल 2 सही है, ऑप्शन सी कहता है कि 1 और 3 सही है, ऑप्शन डी कह रहा है 1, 2, 3 तीनों के तीनों सही है। अब यहाँ आपको सही चुनना है दोस्तों। तो यहाँ जो उत्तर होगा दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3 सही है, क्योंकि ऑप्शन 2 यहाँ गलत है। क्योंकि उसने गौतमीपुत्र सातकर्णी ने छहरात वंश के शासक को तो हराया था, लेकिन उसका नाम रुद्रदामन नहीं दोस्तों, उनका नाम था नहपान। तो आइए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। आपको बता दें कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने सातवाहन वंश के ऐश्वर्य को फिर से जो है स्थापित किया। साथ ही उसने अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण कहा था। इस प्रकार हम देखते हैं कि कथन 1 एकदम सही है। साथ ही उसने दोस्तों छहरात वंश के शासक नहपान को हराया था, न कि रुद्रदामन को हराया था जो ऑप्शन में दिया हुआ था। इसलिए ऑप्शन 2 यहाँ गलत हो जाता है। साथ ही आपको बता दें कि नहपान के 8000 से अधिक चांदी के सिक्के जो है नासिक के पास मिले हैं और उन पर सातवाहन राजा द्वारा फिर से ढलाए जाने का जो चिन्ह है अंकित है। अतः कथन यहाँ 2 असत्य है। और इनके बाद आपको बताऊँ तो उनके समय जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय जो है उनका शासन उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। इस प्रकार जो है कथन 3 भी सही है। इसलिए जो क्वेश्चंस है इनका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3 जो है सही ऑप्शन है। आइए आज के सेशन का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, वशिष्ठी पुत्र पुलमाइनी के संदर्भ में जो है आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 है कि उसने प्रतिष्ठान को सातवाहन राज्य की राजधानी बनाया। ऑप्शन 2 कह रहा है यहाँ पे कथन कि वह शक शासक रुद्रदामन प्रथम से पराजित हुआ था। और उपयुक्त कथनों में से आपको सत्य कथन ढूंढना है, जिनमें जो है ऑप्शन ए है कि केवल 1 कथन सही है, ऑप्शन बी है कि केवल 2 कथन सही है, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों कथन सही है और ऑप्शन डी कह रहा है कि कोई सही नहीं है। और यहाँ जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ जो कथन 1 और 2 है दोनों के दोनों सही है। ठीक है, तो आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि उपयुक्त दोनों कथन यहाँ सही है, क्योंकि इसके काल में जो है सातवाहन साम्राज्य की राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठन या प्रतिष्ठान हुआ करता था। साथ ही सौराष्ट्र कठियारवाग के शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने जो है उन्हें 2 बार पराजित किया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ वशिष्ठी पुत्र जो है पुलमाइनी के संदर्भ में यहाँ दोनों कथन सही है कि उसने प्रतिष्ठान पैठन को सातवाहन की राजधानी बनाया। साथ ही उसे जो है शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने जो है वो 2 बार उनको पराजित किया था। तो आइए आज के इस सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्रण अंकित है। पहला ऑप्शन यहाँ है गौतमीपुत्र सातकर्णी, दूसरा है वशिष्ठी पुत्र पुलमाइनी और तीसरा है दोस्तों यहाँ ऑप्शन रुद्रदामन प्रथम और चौथा है यज्ञश्री सातकर्णी। और यहाँ जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि किसके सिक्के पर जो है किस राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्रण अंकित है, तो ये है यज्ञश्री सातकर्णी के, क्योंकि ये व्यापार के प्रति उनका जो है स्नेह बहुत ज़्यादा था। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं।
आपको बता दें कि सातवाहन राजा यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था। इसके सिक्कों पर जो है दोस्तों ये जहाज का चित्र अंकित है, जो जल यात्रा और समुद्री व्यापार के प्रति उनके स्नेह, उनके जो है प्रबल इच्छा का जो है परिचायक है, सूचक है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ जो ऑप्शन 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सातवाहन काल की भौतिक संस्कृति के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, उनको आपको ढूंढना है। यहाँ ऑप्शन इसमें जो कथन 1 है ये कह रहे हैं कि इनके सिक्के जो है स्वर्ण तथा शीशे लेड के बने हुए होते थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ कथन 2 है कि ये लोग दक्कन में कपास का उत्पादन करते थे। ऑप्शन यहाँ कथन 3 में जो है ऑप्शन में वो कहता है कि दक्कन के बड़े हिस्से में व्यापारिक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का आपको चयन करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। इसमें ऑप्शन ए कहता है दोस्तों कि 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि 1 केवल 2 सही है। ऑप्शन सी कह रहा है 1 3 सही है और ऑप्शन डी कह रहा है कि तीनों के तीनों सही है। और यहाँ जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों मैं बताऊँ ये हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2 सही है, क्योंकि इनके सिक्के जो हैं सातवाहन वंश के वो स्वर्ण के नहीं हुआ करते थे, ये लेड शीशे के सिक्के जो है उनके द्वारा चलाया गया था। तो ये कथन जो है गलत है। साथ ही आपको बताऊं कि तीसरा कथन जो है वो भी गलत है, क्योंकि दक्कन के बड़े हिस्से में जो है व्यापारिक नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास उस समय में हुआ था। तो यहाँ जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। आपको बता दें कि सातवाहनों ने स्वर्ण का प्रयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया था। उन्होंने कुषाणों की तरह सोने के सिक्के नहीं चलाए थे। ठीक है, इनके सिक्के अधिकांश जो है शीशे लेड के बने होते थे। इसके अलावा प्रोटीन, तांबे और कांसे की मुद्राएं भी उन्होंने चलाई थी, अतः कथन 1 जो है असत्य है। इसी प्रकार मैं बताऊं दोस्तों कि सातवाहन दक्कन में जो है कपास का उत्पादन किया करते थे। विदेशी विवरणों में आंध्र प्रदेश कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। इस प्रकार कथन 2 सही है। ठीक है, इसी तरह जो है दक्कन के बड़े हिस्से में अगर हम बात करें तो वहाँ पे उन्नत ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था, न कि व्यापारिक अर्थव्यवस्था की, इसलिए कथन 3 भी जो है यहाँ असत्य है। इसलिए जो ये क्वेश्चन है इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी केवल 2 सही है। तो आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सातवाहन साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, यहाँ कीवर्ड ध्यान रखिएगा, असत्य पूछ रहा है। पहला जो कथन है यहाँ दोस्तों ये कह रहा है कि उन्होंने उत्तरी भारत के पक्की ईंट, छलेदार कुओं और लेखन कला को जो है ग्रहण किया था। एकदम सही बात है। ठीक है, ये तो सत्य है, ये तो उत्तर हो नहीं सकता। ऑप्शन बी कह रहा है कि पेडुबंकुर में ईंटों के बने वाइस कुएं पाए गए हैं, ये भी बात सही है। इसी प्रकार ऑप्शन सी कह रहा है दोस्तों कि इनका व्यापार रोमन साम्राज्य के साथ था उस समय में, और ये भी बात एकदम परम सत्य है दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन 1 ही बचता है, डी, यही इनका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। कह रहा है कि वशिष्ठी पुत्र पुलमाइनी ने शक शासक रुद्रदामन प्रथम को 2 बार पराजित किया था, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। रुद्रदामन को उसने पराजित नहीं किया था, बल्कि रुद्रदामन ने वशिष्ठी पुत्र को जो है पराजित किया था। तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ जो हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। ठीक है, आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। आपको बता दें कि शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र पुलमाइन को जो है 2 बार पराजित किया था, परंतु वैवाहिक संबंध होने के कारण उसका नाश नहीं किया। अतः जो है कथन डी असत्य है, जबकि अन्य तीनों कथन दोस्तों यहाँ सत्य है। दक्कन के लोगों ने उत्तरी भारत से सिक्के जो है पक्की ईंट, छलेदार कुएं और लेखन कला आदि का प्रयोग सीखा। साथ ही आपको बताऊं कि करीमनगर जिले के पेडुबंकुर में काफ़ी जो है आपको पक्की ईंट तथा द्वितीय शताब्दी ईस्वी के ईंटों के बने जो है 22 कुएं वहाँ पे पाए गए हैं, और इनकी संख्या 22 कम नहीं होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही आपको बताऊं दोस्तों कि सातवाहन काल के जो हैं सातवाहन काल के मिले रोमन सिक्कों से जो है सातवाहन रोमन के बीच बढ़ते व्यापार के संकेत भी मिलते हैं। अर्थात सातवाहन काल में जो सिक्के मिले हैं दोस्तों, इनसे सातवाहन वंश का जो है रोमन के साथ जो है व्यापार का जो संबंध है उनका ये परिचायक है, उनका ये सूचक है, उनकी ओर ये जो है इशारा करता है। ठीक है, इस प्रकार जो है इस क्वेश्चंस का जो उत्तर होगा दोस्तों ये ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में महान एवं लघु परंपराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ये जो कथन एक है दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा सर्वप्रथम इन शब्दों का प्रयोग किया गया था। ठीक है। दूसरा कथन है इसमें दोस्तों कि इसमें कृषक समाज के आर्थिक आचरणों का वर्णन मिलता है। और तीसरा जो कथन है दोस्तों यहाँ कि महान और लघु परंपराओं में परिवर्तन पारस्परिक आदान प्रदान के कारण हुए थे। आपको इनमें से ढूंढना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। और यहाँ मैं बताऊँ दोस्तों, यहाँ जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2 और 3 जो है तीनों के तीनों यहाँ सही है। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि उपयुक्त सभी कथन जो है यहाँ सही है, क्योंकि महान और लघु जैसे शब्द 20वीं शताब्दी में समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा जो है एक कृषक समाज की सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए जो है उपयोग किए गए थे। साथ ही इन्होंने देखा कि किसान उन कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुसरण करते थे जिनका समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग जैसे पुरोहित और राजा द्वारा पालन किया जाता था। इन परंपराओं को महान परंपरा की संज्ञा दी गई। ठीक है। साथ ही आपको बता दें कि कृषक समुदाय कुछ भिन्न परंपराओं का भी पालन करते थे, इन्हें लघु परंपरा कहा जाता था। रेडफील्ड के अनुसार महान और लघु दोनों ही परंपराओं में समय के साथ हुए पारस्परिक आदान प्रदान के कारण जो है परिवर्तन देखने को मिला और आगे चलकर इसमें जो परिवर्तन जो है हुआ। ठीक है। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है मणि कोच्चकार तमिल में जो है वो भक्ति गान की रचना किया करते थे। ऑप्शन यहाँ कथन जो है दो कह रहा है कि देवी मरीचि का संबंध जो है जैन धर्म से था। और कथन 3 कह रहा है तांत्रिक पद्धति ने शैव तथा बौद्ध दर्शन को जो है दोस्तों प्रभावित किया। अब इनमें से उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है, यहाँ कीवर्ड नहीं जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ सही नहीं है अर्थात असत्य कथन की जो है आपको यहाँ पहचान करनी है। यहाँ ऑप्शन जो यहाँ दिया हुआ है ये कह रहा है कि 1 और 2 कथन जो है सत्य नहीं है अर्थात असत्य है। यहाँ ऑप्शन बी में है कि केवल 2 असत्य है या सत्य नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है कि 2 और 3 असत्य है। और जो यहाँ डी कह रहा है दोस्तों कि 1, 2 और 3 तीनों के तीनों जो है दोस्तों सत्य नहीं है। लेकिन इसका जो उत्तर होगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि केवल 2 ऑप्शन जो है यहाँ ये सत्य नहीं है, सही नहीं है, ये असत्य है। क्यों? क्योंकि दोस्तों देवी मरीचि का संबंध जो है जैन धर्म से नहीं बल्कि बौद्ध धर्म से था। बाकी 1 और 3 ऑप्शन यहाँ सही है और यहाँ हमें असत्य सही नहीं है कथन ढूंढना था, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मणि कोच्चकार जो है शिव के अनुयायी थे और तमिल में भक्ति गान की रचना किया करते थे ये लोग, अतः कथन 1 जो है सही है। इसी प्रकार मरीचि देवी की हम बात करें तो उनका संबंध बौद्ध धर्म से था न कि जैन धर्म से, अतः कथन जो है 2 गलत हो जाता है। साथ ही आपको बताऊं दोस्तों कि अधिकांशतः जो है देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता है और इस पद्धति से जो है शैव तथा बौद्ध दोनों दर्शन प्रभावित हुए, अतः कथन 3 भी सही है। इस प्रकार इस क्वेश्चंस का जो आंसर होगा दोस्तों केवल 2 जो है वो सत्य नहीं है, सही नहीं है, ऑप्शन बी इसका आंसर था। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है अलवार शिव भक्त थे जबकि नयनार जो है वो वैष्णव भक्त थे। ऑप्शन बी कह रहा है कि अलवारों तथा नयनारों का संबंध तमिल प्रदेश से था। ठीक है। ऑप्शन सी है अलवार संतों द्वारा संकलित जो है नल यरादी प्रबंधम को जो है दोस्तों ये तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। और ऑप्शन डी है कि अपार सबंदर और सुधरार की जो कविताएं हैं वो तबरम नाम से संकलित की गई है। ठीक है। तो यहाँ आपको सही नहीं है अर्थात असत्य कथन ढूंढना है और ये जो असत्य हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि दोस्तों ये इसलिए गलत है क्योंकि अलवार जो है वो शिव भक्त नहीं बल्कि ये विष्णु भक्त थे, ये वैष्णव संप्रदाय कहलाते थे। और नयनार जो है दोस्तों ये शैव भक्त थे, शिव भक्त थे। ठीक है। तो यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है उसको उल्टा कर दिया है। तो अलवार का संबंध किससे था दोस्तों? तो वैष्णव संप्रदाय अर्थात विष्णु से। और नयनार का किससे था संबंध दोस्तों? तो शैव से, शिव से। तो यही ऑप्शन यहाँ गलत है। ठीक है। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि प्रारंभिक भक्ति आंदोलन अलवारों तथा नयनारों के नेतृत्व में जो है हुआ था।
साथ ही अलवार जो है दोस्तों ये विष्णु भक्त था, न कि ये शैव भक्त था, जबकि नयनार शिव भक्त था, न कि विष्णु भक्त था। तो यही जो है उल्टा दे दिया था यहाँ, इसलिए कथन ए यहाँ दोस्तों गलत हो जाता है। साथ ही आपको बताऊं कि अन्य सभी कथन जो है यहाँ इनके अलावा वो सही है। उल्लेखनीय है कि अलवार तथा नयनार परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता इनमें स्त्रियों की उपस्थिति थी, अर्थात इसमें स्त्रियाँ भी उपस्थित थी और उसने अपने महान योगदान से जो है इनको जो है आगे बढ़ाने का काम किया। उनमें जो है कुछ प्रमुख महिला है, एक है अंडाल, ये अलवार थी, ठीक है, अर्थात विष्णु भक्त थी ये। और जो है इनके अलावा अगर बात करें तो करैकाल जो है, करैकाल अमियार जो है वो नयनार धर्म से संबंध रखती थी, अर्थात ये जो है वो शैव भक्त थी और उसने जो है प्रमुख जो है योगदान इसमें निभाया, इसलिए जो है इनका नाम प्रमुख महिला संत के रूप में हम लेते हैं और उसको याद करते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि तबरम में जो है दोस्तों कविताओं का संगीत के आधार पर जो है वर्गीकरण किया गया है। साथ ही शक्तिशाली चोल जो है वो 9वीं से 13वीं शताब्दी सम्राटों ने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा को जो है समर्थन दिया तथा विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान दिए। उदाहरण की अगर बात करें तो चिदम्बरम, तंजावुर और गंगई कुंड चोलपुरम के विशाल मंदिरों का निर्माण जो है चोल सम्राटों के अनुदान से ही संभव हो पाया। इसके अलावा आपको बताएं तो ये उल्लेखनीय है कि जो है बेल्लाल किसानों धनी ने जो है भी अलवार तथा नयनार कृषकों को सम्मानित किया। परांतक प्रथम ने संत कवि अपार सबंदर और जो है दोस्तों सुंदरार की जो है आपकी धातु प्रतिमाएं जो है शिव मंदिर में स्थापित करवाई थी। इस प्रकार दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही, क्योंकि आज के सेशन में हमने कुल 8 प्रश्न ही लिया था, उनको हमने अच्छे से देखा और उसका विश्लेषण किया। और इसी के साथ जो है दोस्तों जब तक हम नए जो है सीरीज लेकर कुछ और नए प्रश्नों को लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होता हूं, तब तक आप लोगों से जो है अनुरोध है अच्छे से रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर जितना हो सके कम निकलिए, मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर कीजिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।